थान कई साल हो गए घूमता तो नहीं कोई साल हो गए कम तो 20 साल ठीक है समाधान हो गए कोनी है नहीं ते कदी चौगान का मैं पानी का लोटा गाल गया एकरे करा के डाली करता नहीं हां लोटा भर भर के चौगान सिंचड़ तारो कौन बतायो तान चौगान सिंचड़ो तो ई सिंजा दी गेल्डी साल पहले ना छी सिंचो तो नहीं हां ठीक है चलो कोई नहीं आपकी कुलदेवी दुर्गा स्वरूप माता जी है जो कि गुड़गांव वाली शीतला और चौगान है जिसकी आपके घर में मानता भी होती है आप पर्चे में कुछ लिख करके लाए उसमें सिर्फ आपके जयकारों से संबंधित आपके अंदर पेशी आती है उससे संबंधित आपने 2-3 बातें लिखी है ऐसा ही है आप पितर मानते हैं पितर है तो एक मानता भी एक की है लेकिन आप कभी 2 और कभी 3 इस तरीके से मान लेते हो आपके मन में आ गया कि 2 मानना है तो 2 मान लिया तीसरे का आ गया तो तीसरा मान लिया आपके खुद के रोग बनता है कमर में दर्द बनता है घर में बीमारी जो कि किसी के बीपी की है किसी के हाथ में है एक की पैर में है और एक के आंखों में है कनपट्टी में भी है और पैरों में दिक्कत बनती है आप काम कर रहे आप खेती करते हो आप पशुओं का करते हो अन्य काम करते हो आपको लाभ नहीं बन रहा है आपके पेट है पेट के अंदर एक नस जो कि दर्द करती है आपकी करेंगे आपके कोई पितर है वो एक है वो तो ठीक है बाकी आप ज्यादा लफड़ा ना ले आपके पुरानी पीढ़ी की सेवा चल रही है कोई पुरानी पीढ़ी में कोई आपके माता जी का कोई भगत था कोई गोरखनाथ जी का कोई सेवक था उसने सेवा की लेकिन उन्होंने गलतियां कर दी कुछ गलतियां होने की वजह से उनका मन यही भटकता रहा उनके जाने के बाद में उनकी योनि ब्रह्म राक्षस के रूप में वापस आ गई ने ब्रह्म राक्षस है ब्रह्म राक्षस के रूप में अभी भी वो विराजमान है आपके घर में उनकी हाजिरी भी आती है आपके खुद के शरीर पर पहले कोई प्रकोप आता था जो कि माता जी का था उसके बाद में धीरे धीरे करके अब शरीर पे जो चीज आती है वो आपको भ्रमित करती है भ्रमित करके बोलती है कि मैं माता जी हूं कभी बोलती है मैं गोरखनाथ जी हूं कभी बोलती है मैं भैरू जी हूं कभी बोलती है मैं नारायण हूं अलग अलग तरीके के नाम लेके भ्रमित करती है वो किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज नहीं है वो शिव के जयकारे भी लगाती है ऐसा होता है आपको एकदम से झटका लगता है धक्का सा लगता है कभी तो आपकी चीज वो ये बोलती है हट ऐसे बोल के चली जाती है ऐसा ही होता है आपके कान में आपको आवाजें सुनाई देती है आवाज विभिन्न प्रकार की कभी ओम की सुने कभी आवाज पुकारने की सुने कभी हिला मारने की सुने इस प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है आपके बच्चों से संबंधित ठीक है अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं ठीक चल रहा है आपको डर भी लगता है भय भी होता है घबराहट भी होती है पेशी दूर होगी सर और चक्कर जो आते हैं वो ठीक होगा सर में दर्द है वो ठीक होगा आपकी याददाश्त भी सही नहीं है कमजोर है ना माता जी कृपा करेगी फायदा होगा नंबर 1 आपके घर में गुड़गांव वाली का प्रकोप है नंबर 2 आपके घर के अंदर जो कि ब्रह्म राक्षस रूपी कोई चीज आती है उसकी दिक्कत है नंबर 3 आपके घर के अंदर पितृबाधा तो नहीं है करवाई हुई की दिक्कत है ये सारी की सारी चीजें एक साथ चल रही है नंबर 4 कोई 10 मुखी चौकी छोड़ी हुई है जो कि मारण प्रयोग बोलते हैं इनकी वजह से आपका दिमाग संतुलन खो चुका है अब माता जी कृपा करेगी घर में मन लगेगा आज ये चीजें शांत हो जाएगी कल से सुख शांति और नींद आएगी फायदा बनेगा ये चाहते हैं ये चाहता हूं अब तुरंत लाभ होगा ठीक है